नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज का थंबनेल अपना आज जो टॉपिक है वो वाक्य टॉपिक पर आधारित है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो वाक्य पर आधारित होंगे। धीरे धीरे करते करते हम पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य की ओर आ गए। अब कुछ जो टॉपिक है उनको थोड़ा जल्दी करके पढ़ रहे हैं ताकि अपनी थ्योरी बेस्ड क्लासेस स्टार्ट कर सके। जो अपने पुलिस एसआई उपकारापाल रीट जो आने वाली भर्ती है, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, जिनमें हिंदी अपना बहुत बढ़िया रोल अदा करेगी। तो पहले हम व्याकरण को पूरी व्यवस्थित पढ़ेंगे थ्योरी बेस, फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करेंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद में हम सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक लगते हैं, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और अंत में चलते चलते जो पद्य भाग है, जो कुछ गिनी चुनी रचनाएं अपने सिलेबस में लगी हुई है, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और माता सरस्वती का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का अगर साथ रहा तो ये सिलेबस पूरे यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और रीड का पूरा हिंदी का फ्री करवाएंगे। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपना तो टॉपिक के नाम से पहला क्वेश्चन होता है, और आज का पहला क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं। अब आज इसे मैंने अबसद मैंने रख करके सीधा ही बता दिया, क्योंकि आप सबको पता है, और इसे क्वेश्चन के रूप में रखना एक नाइंसाफी होती है। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा तो यही है कि व्यवस्थित रखे हुए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जबकि थोड़ा इसको व्याकरण की ओर देखें तो बोल सकते हैं कि जब शब्दों को व्याकरण की कोटियों में रखा जाता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या उस पूरे के पूरे सब समूह को वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आज का, वाक्य के अंग कितने होते हैं। और ये तो शायद सबको पता होगा, क्योंकि बहुत दिनों से विद्वान साथी तैयार कर ही रहे हैं। कुछ न कुछ अपनी जो कमियां हैं उन्हीं के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, या सफल और असफल लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल एक वर्ण का फर्क रहता है, और वो भी एक मात्रिक लघु वर्ण अ वर्ण का फर्क रहता है। केवल सफलता में अ जुड़ने से पूरा का पूरा रोल चेंज हो जाता है और असफलता आ जाती है, और उसी असफलता से अ हटने पर वही चीज सफलता में बदल जाती है। बस यही है कि अपना मार्गदर्शन सही होना चाहिए। और इसका जो आंसर होगा वो होगा, वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य किसे कहते हैं। और ये तो सबको आता होगा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, या उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो या अब दोनों या दोनों सही है। वैसे देखें तो दोनों ही सही है, क्योंकि जिसके यानी उद्देश्य के बारे में या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही तो क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। उद्देश्य के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं, तो ये तो ऑप्शन पर भी, कई बार ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन पर भी आधारित होगा कि कौन सा राइट होगा। जैसे मानो कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य में शामिल होते हैं, तब तो इन ऑप्शनों के साथ में इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर मान लो कि इसकी जगह कोई ये ऑप्शन ना दे करके कोई और ऑप्शन दे दे, तो फिर उस समय ये कर्ता आपका सही राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान क्वेश्चन और इनके ऑप्शन को देखने पर अपना जो राइट क्वेश्चन है वो यही है कि कर्ता और कर्ता का जो विस्तारक है वो अपना राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विधेय के अंतर्गत शामिल होते हैं। आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्तारक का विस्तारक आता है। और विधेय के अंतर्गत मुख्य रूप से क्रिया आती है। वैसे तो कर्म आता है, कर्म का विस्तारक आता है, पूर्वक आता है, क्रिया आती है, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से मुख्य रूप से क्या आती है, क्रिया विधेय मानी जाती है। वैसे क्रिया विधेय में कर्म आता है, कर्म का विस्तारक आता है, और मुख्य रूप से क्रिया आती है। अगर इसमें पूरक हो तो पूरक भी शामिल होता है, लेकिन मुख्य रूप से विधेय क्रिया मानी जाती है। ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे विधेय के अंतर्गत लिख सकते हो आप लोग कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक और आपकी
क्रिया और कभी कोई विस्तारक विशेषण, जो भी क्रिया विशेषण हो वो सारे विधेय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, वाक्य के गुण कितने होते हैं? और ये तो शायद सभी को आता होगा, और इसका आंसर है वो 6 होते हैं वाक्य के गुण। इसमें आसक्ति है, पदव्य है, अन्वय है और भी सार्थकता है, ऐसे करके जो 6 गुण होते हैं वो वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित है। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखे तो, कि अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर आप लोगों को पता है कि वाक्य 8 प्रकार का होता है। सरल वाक्य तो रचना या बनावट के आधार पर होता है, जिसमें 3 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। सरल वाक्य जिसे हम साधारण कहते हैं, मिश्र वाक्य जिसे हम जटिल कहते हैं, या संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, और ये जो सरल वाक्य इसमें दे रखा है वो रचना के आधार पर है। अगला क्वेश्चन अपना, उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। मतलब ये वाक्य है उसने घर आकर भोजन किया, ये वाक्य तो अपना है सरल वाक्य। अब हमें इसका बनाना है संयुक्त वाक्य। क्या बनाना हमें? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में देखते हैं कौन सा बना। वह घर आकर भोजन कर गया, कि वह घर आया और उसने भोजन किया, उसने घर आने के बाद भोजन किया, या वह घर आएगा तो भोजन करेगा। और शायद आप लोगों को वाक्य तो आता ही होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है घर आया और उसने भोजन किया। और से संयुक्त वाक्य पहचान होती है। इसमें संयुक्त वाक्य के और भी जो शब्द है वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और, एवं, व, तथा, या, अथवा, वा, किंवा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, मगर, वरन, बल्कि। इसीलिए ये जो शब्द है, ये जो योजक है, ये जिस भी वाक्य में होंगे वो संयुक्त वाक्य होगा। अगर इसके अलावा दूसरी परिभाषा देखो तो 2 सरल वाक्य मिलेंगे, वो संयुक्त होगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कि जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, ये वाक्य कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा शायद, कि जहां जुड़ा हुआ है या जकार जुड़ा हुआ है वो मिश्र वाक्य होता है। लेकिन आपको इसमें बताना है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। ये जो है ये आश्रित है, क्योंकि प्रधान उपवाक्य का किसी भी योजक से प्रारंभ नहीं होता। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, आज्ञा दीजिए, इसमें वाक्य में कौन सा वाच्य है? और ये तो शायद पढ़ते ही पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें तो दिख ही रहा है कि आज्ञा दीजिए, और ये भाववाच्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि, तो एक बार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पिछले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ एक बार आपको, कि यदि आप लोगों को वाच्य पहचानने हैं तो सीधा सा है कि देखो 3 प्रकार के वाच्य पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब तक अपनी क्लासेज में आए तब तक इनसे काम चलाओ। कर्तृवाच्य में ने जुड़ा होगा, और कर्मवाच्य में से या द्वारा जुड़ा होगा, भाववाच्य में भी से या द्वारा जुड़ा हुआ होगा। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाना क्रिया होगा। जाना क्रिया का रूप आएगा आ, ई, ए के बाद में। अगर जाना क्रिया का रूप आ जाए तो वो वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में से एक होगा। अगर इसमें वाक्य में कर्म है तो कर्मवाच्य, अगर कर्म हटा दिया जाए तो वही भाववाच्य होता है। तो एक बार फिर नोट कर लो कि कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानने की एक ट्रिक है कि अगर जाना क्रिया का रूप आ जाए और उसमें आ, ई, ए जुड़ा हो, और जाना क्रिया का रूप आए, जैसे जा, जाए, गया, गई, गए, जाएंगे, अगर ये क्रिया में जुड़ा हुआ हो तो फिर वो वाच्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब आपको पता है कि कर्मवाच्य में कर्म है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे तब एक ट्रिक और इन 3 लाइनों से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य समझ में आएंगे आपके। अगर समझ में नहीं आए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, और वो ट्रिक के साथ पढ़ने के बाद में अगर आप लोगों का ये वाच्य का क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मैं वाच्य पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये तो आपको आता है, यदि लगने से आपको पता है कि ये संकेत बोधक या इसे शर्त बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। ये शर्त है कि यदि आप आते, ये शर्त है यदि आप आते तो हम साथ चलते।
अगला क्वेश्चन अपना, मुझे देखकर वह चला गया, कैसा वाक्य है? और ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मुझे देखकर वह चला गया, इसमें सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि तुमसे बोला नहीं जाता, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखो, तुमसे बोला नहीं जाता, मैंने पहले भी बताया था कि जाना क्रिया का रूप हो। देखो जाता आ गया, आ ई ए, आ ई और ए, और देखो ही में ई की मात्रा जुड़ी हुई है और जाना क्रिया का रूप है, तो 100% है कि या तो ये कर्मवाच्य होगा या ये भाववाच्य होगा। अब देखो इसमें कर्म है तो कर्मवाच्य है, कर्म नहीं है तो भाववाच्य है, और आप लोगों को शायद इसमें कर्म तो दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें ये भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अपना कि जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो वो कहलाता है। और ये तो शायद हमने जब शब्द टॉपिक पढ़ा था उस समय भी बताया था, लेकिन ये वाक्य से रिलेटेड था थोड़ा, इसलिए आज भी एक बार वापस ले लिया। तो आप लोगों को पता है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब शब्द में काल, लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरण की कोटियां जुड़ जाती है तो वही शब्द फिर पद कहलाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से ये वाक्य है, और आपको पता है रचना है संरचना की बात है। संरचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और देखो यह वही लड़का है जो, और जकार आने से आप सबको पता है कि ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में वाक्य आएगा। जिसमें भी जकार जुड़ा हुआ है योजक के रूप में, वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, जो पुलिस एसआई 13 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया है। तो संयुक्त वाक्य का देखो मैंने जो बताए थे ना, उसी ट्रिक से उन्हीं योजकों के साथ में इसका क्वेश्चन सही निकलेगा। वो देखो, संयुक्त वाक्य पहचाना हमें, तो लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। और आपको पता चल गया कि ये संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, और यहाँ लेकिन आ जाने के कारण यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन देखो एक बार फिर सुन लो, संयुक्त वाक्य के जो योजक है वो है और, एवं, व, तथा, या, अथवा, वा, किंवा, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, मगर, वरन, बल्कि। ये जो जहां पर भी ये योजक आ जाए वो वाक्य संयुक्त होगा। कि, क्योंकि, जो कि, जिससे कि, ताकि, यदि, यद्यपि, जैसे जैसे, जिसने, जिसको, जहां जहां, जब जब, जो जैसे, जिसमें जकार जुड़ा हुआ हो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। और आप लोगों को दिख गया होगा कि आने से ये मिश्र वाक्य है, और जब आने से ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाएगा। और अपना जिसका सही आंसर होगा कौन सा है, इसका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पुलिस एसआई भर्ती में आया हुआ है जो कि 2021 में हुई थी, जिसमें थे तो कुछ और ही, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छे थे। कौन सा कथन गलत है? और ये तो शायद जिसको थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ रखा है वो सीधा आ जाएगा। देखो, मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। एकदम राइट है कि मिश्र वाक्य में जो मुख्य, जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, वो एक ही होता है, और आश्रित हो, एक हो, दो हो, पांच हो, कितने भी हो सकते हैं। तो ये राइट आंसर है। ये पूछ रहा है गलत है, तो आगे चलते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये भी एकदम राइट है कि साधारण या सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तीसरा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। और शायद आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अभी अभी शायद अपना दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा ये, कि आपको पता है उद्देश्य और विधेय में थोड़ा सा अंतर बताया था, और वही क्वेश्चन घूम करके पुलिस एसआई में आया है। रचना की दृष्टि से वाक्य प्रमुख 3 भेद है, और ये स्टार्टिंग से शायद 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने कि ये सही है। तो इसका जो कौन सा आंसर गलत है वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उल्टा कर दिया, ये उल्टे करने का भी आजकल बहुत बढ़िया रिवाज है। कर्ता को उल्टा कर दिया तो ये क्रिया को तो विधेय कहते हैं, और कर्ता के विस्तारक को उद्देश्य कहते हैं। और इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो वाक्य है। और अभी शायद पीछे क्वेश्चन में आया है, पीछे क्वेश्चन के ऑप्शन से आगे क्वेश्चन आ गया, तो देख सकते हो आप लोग। और ये तो अब तो बोलने की भी क्या जरूरत है, इसका तो आंसर ही हो गया सरल वाक्य।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है, और ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 पेपर फर्स्ट में आया था। तो आज्ञार्थक वाक्य पूछा है जिसमें आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको आमंत्रित किया, या आपको यह काम तुरंत कर लेना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लगा कि जिसमें थोड़ा सा आज्ञा का या आदेश का बोध हो रहा है? और ये पहला ये जो द आंसर इसका वो एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ आज का अपना ये जो सेशन है, छोटा सा सेशन है, ये समाप्त होता है। इसी तरह धीरे धीरे करके अपनी जो व्याकरण की MCQ क्लासेज चलाई है ये समाप्ति की ओर जाएगी। इसके बाद में थ्योरी बेसिस क्लासेज स्टार्ट करेंगे। जब तक शायद आप लोगों का सहयोग रहा तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो पढ़ाने की थोड़ी इच्छा अच्छी होती है। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। सरकार एक्शन मोड में है। अब की बार देख लीजिए कि वैकेंसी के साथ साथ एग्जाम कैलेंडर साथ साथ आया है, और कैलेंडर में देखो जुलाई की डेट दे दी। जून में मई में वैकेंसी डिक्लेयर और जुलाई में एग्जाम डेट आ रही है। इसी प्रकार आप लोगों की रीट पात्रता आने वाली है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अभी जो आपका बजट आएगा उसमें शायद आशा है कि अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि यहाँ भी पास में अपने उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और वर्तमान में देख सकते हो आपकी सरकार और RPSC दोनों एक्शन मोड में है कि एक एक महीने में एग्जाम डेट दे रही है। तो फिर आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, इस कारण इस कार्य को ऐसे चलाते हैं। और पढ़ते रहिए, आशा के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों का सहयोग अच्छा रहा तो कोर्स सारा ही कराएंगे, लेकिन वो ये नहीं कि पढ़ने वाले ना हो तो फिर केवल पढ़ाने से मजा भी क्या। जितने पढ़ने वाले हो उतना बताने में मजा भी आता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।